आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। क्या बिहार में फिर से सरकार बदल सकती है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं? ये बातें यूं ही बिहार के सियासी गलियारे में नहीं घूम रही। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐसा दावा किया है। बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे और व्यवस्था को बदलने के लिए जन सुराज यात्रा को लेकर निकले प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासत गर्म हो चली है। आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ पैनल में कई सारे गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर बहस पर लौटेंगे और पूछेंगे कि आखिर नीतीश के पलटने की बात पर बहस क्यों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर एक बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये लिख कर रख लीजिए। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। पहले सुनिए उनका ये बयान। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। प्रशांत किशोर ने राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू से सांसद हरिवंश के जरिए बीजेपी से बातचीत का रास्ता खुला रखने का गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा डाला है। हालांकि जेडीयू की ओर से आरोपों का खंडन भी कर दिया गया। नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वो जीवन में अब कभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लिहाजा हरिवंश जी उपाध्यक्ष हैं, बने हुए हैं, तो ये हरिवंश जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। हरिवंश जी पुराने साथी हैं, सम्मानीय हैं, ये उनके विवेक पर है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी को इन्वॉल्व करके इस तरह के अपरिपक्व बयान देना, ये उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं। ऐसे लोगों के बयानों की प्रमुखता दी जानी अपने आप में हास्यास्पद है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सदन के अंदर में उपसभापति या उपाध्यक्ष विपक्ष के लोग भी होते हैं, वो कोई कृपा थी क्या? प्रशांत किशोर ने आखिर ये शगुफा क्यों छोड़ा, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। दरअसल नई सरकार बनते ही कई बार असहज स्थितियां पैदा हुई। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी करने लगे। सरकार बनने के कुछ दिनों में ही आरोपों के चलते 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की अपील लोगों से लगातार कर रहे हैं। सियासी जमीन तलाशते प्रशांत किशोर ने रणनीति के तहत ही ऐसा बयान दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर बहस शुरू करते हैं और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले जेडीयू से डॉक्टर सुनील, आप अभी पीके की जो पदयात्रा है उसको देख ही रहे होंगे और लगातार वो पदयात्रा के दौरान कई जगह पर जाकर नीतीश कुमार पर हमले तो करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे हर कोई इस पर बातचीत भी कर रहा है और चर्चा भी हो रही है। कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो और आपको क्या लगता है? देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के बयान को तूल देना जो कि अपनी महत्ता के लिए जन सुराज यात्रा का चूंकि कवरेज नहीं मिल रहा है तो सुर्खियों में बने रहने के लिए और अपना यूटिलिटी बीजेपी को साबित करने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के पेड एजेंट हैं और सुर्खियों में रहने के लिए ये राजनीतिक कंफ्यूजन करने के लिए जो उन्होंने ये बयान दिया है, सनसनी पैदा करने के लिए, आपके ऐसा विश्वसनीय चैनल इस पर डिबेट करा के वो विंडिकेट करता है। हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति के इस तरह के बेतुका बयान पे
डिबेट की जरूरत ही नहीं है, खंडन की भी जरूरत नहीं, नहीं वो थी, तो मगर कह रहे हैं ना खंडन कि तो वो है नीतीश ही। जब कुमार को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बोला भी कि आप लोग नहीं जानते, हम बहुत अच्छे जानते हैं, साथ में रहे हैं। जब वही सब कुछ जानते हैं, भविष्यवेत्ता हैं, तो हमें लगता है उनको किसी दूसरे पद पर आसीन होना चाहिए। अरे ये तो स्पष्ट है कि भाजपा के पेड एजेंट हैं, महागठबंधन में उहापोह और भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बेतुके और काल्पनिक बयान को बोलते हैं। आपको तो पता हो कि भाई सदन के कोई अगर उपाध्यक्ष है तो वो तो विपक्ष का आदमी भी हो सकता है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि जब माननीय नेता हमारे न स्पष्ट कैटेगोरिकली कह दिया तो उस पर किसी प्रकार के वाद विवाद की जरूरत नहीं है। और जन स्वराज यात्रा को चूंकि राजनीतिक महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे बयान करके अपने ऊपर मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना, अपने राजनीतिक महत्व को बनाए रखना और एक सनसनी करना, भ्रम पैदा करना और महागठबंधन में किसी प्रकार के उहापोह की स्थिति पैदा करना का ये अच्छा, इनका आप उनको असफल बीजेपी प्रयास का है। पेड एजेंट बता रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी जो हैं। मनीष जी देखिए, सुनील जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पेड एजेंट हैं। देखिए, पूरा बिहार जानता है कि किसने किसको पेड बनाया, मंत्री का दर्जा किसने दिया और किसने उनको उनके साथ फोटो खिंचवाकर पोस्ट करके अपने आप को सम्मानित महसूस करने का काम भी किया, किसने किया। वो फोटो बड़ा वायरल हुआ था, आपको भी आज उस फोटो को चलाना चाहिए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशांत किशोर जी के साथ फोटो खिंचवा के और अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहे थे। तो देखिए, ये पेड़ वाली बात तो जो है वो कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तार्किक बात की अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर जी किसके पेड थे और किसके सर्वे सर्वा थे और उनकी क्या भूमिका रही जेडीयू के लिए, ये पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जो लोग जानता है राजनीति को, सब लोग जानता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए शिप्रा जी, ऐसा है, खुश होना चाहिए, आप लोग तो पुराने साथी रहे हैं और फिर से कह रहे हैं प्रशांत किशोर की वापस आ सकते हैं। देखिए शिप्रा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारे कार्यालय में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा सा उस बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भाई गठबंधन किसके साथ होता है। देखिए, बाजार की बात अगर हम करें तो बाजार में वही माल बिकता है जिसका डिमांड होता है, ठीक है ना, वो माल नहीं बिकता जिसका डिमांड होता है। दूसरी बात यह है कि अगर राजनीति की बात हम करें शिप्रा जी, तो राजनीति में गठबंधन क्यों होते हैं? पहला तो यह होता है कि जिसके पास वोट बैंक का आधार हो, उसकी विश्वसनीयता हो, और तीसरी बात क्या है कि उससे कुछ लाभ हो रहा हो, कुछ फायदे होने वाले हो, विचारधारा मिलती हो, तो जाके गठबंधन होता है। अब नीतीश जी में ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके ना तो उनके पास विश्वसनीयता बची, ना वोट बैंक बचा, ना उनके अपने समर्थक की ग्राउंड पे बचे हैं। सुनील जी वो क्या कह रहे हैं कि अब बिल्कुल डिमांड में ही नहीं है नीतीश कुमार? देखिए, उनका सत्ता जाने की छटपटाहट में ये एक प्रलाप मोड में चले गए हैं। वो जानते हैं कि वो अलग थलग बिहार में हो गए हैं, सत्ता से पदस्थ हो गए हैं और बिहार के विपक्षी एकाकी मॉडल माननीय नीतीश कुमार सूत्रधार और मालाकार की तरह पूरे देश में करने वाले हैं और पूरे देश में भाजपा मुक्त भारत का रणभेड़ी बच चुका है। इसलिए छटपटाहट में ऐसी बातें बोल रहे, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन जहां तक मुद्दे का चीज है, आपके पास मैं आऊंगी मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अजय यादव जी के पास जाना है और उनसे भी मेरा सवाल यही। अजय जी देखिए, नीतीश कुमार बार बार हालांकि ये कह चुके हैं, हर जगह से उन्होंने कहा है कि वो वापस फिर बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात अचानक से उठ जाना, प्रशांत किशोर का ये कह देना, आपको कितनी सच्चाई इसमें नजर आती है? देखिए शिप्रा जी, प्रशांत किशोर लगातार बिहार में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इस कुछ दिनों से जो वो घूम रहे हैं उन्हें पता चल गई है कि उनकी औकात क्या है, बिहार की जनता पे उनका पकड़ शून्य है। उनकी भाषा जो है वो बीजेपी की है, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में बिहार में आए हैं और वो कोशिश में लगे हैं कि वो किस तरह से अपने आप को साबित करें, किस तरह से वो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बीजेपी को बताए जिस तरह से उनकी वहां महत्व भी हो और वो उसमें एक ऑफिशियली
पार्ट ऑफ बीजेपी बन जाए। बीजेपी भी उन्हें इस्तेमाल कर रही है, कहते तो है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, लेकिन उनको समझना होगा कि वो बीजेपी भी उनको इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार जी तो उनको इतने ऊंचे पद पे लाए, वाइस प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन ये इतने महत्वाकांक्षी हैं कि ये चाहने लगे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी यही बने, बक्सर से सांसद का चुनाव भी ये लड़े। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रोल में रहे हैं और अभी भी चाहते हैं कि कुछ ये खुराफात मचा दे। आज जो टीवी चैनल में चल रही है कि सनसनी मची हुई है, मैं बता दूं बिहार में इनके बयान से कोई सनसनी नहीं मची है। इनका बयान अननोटिस्ड जा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। जो विपक्ष में, जो सत्ता में जो तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी अच्छे से चल रहे हैं, बिहार का विकास हो रहा है, ये छटपटाए हुए हैं कि इनकी कहीं इसमें रोल नहीं है। लेकिन आपको याद होगा बीजेपी के एजेंट की तरह पहले जब नीतीश कुमार आप लोग के पास आए थे, इससे पहले जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे, उस वक्त भी उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि मिट्टी मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, फिर उन्होंने पलटी मारी थी। तो इस बार आप लोग कैसे इस चीज को देख रही हैं, समझ रही हैं? देखिए, उस बार सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के पास चले गए, लेकिन इन कुछ सालों में जो वो बीजेपी के पास रहे, उनका अनुभव बहुत ही बुरा था, क्योंकि बीजेपी विकास की बात नहीं करती है, दंगाई बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, टीका टिकी की बात करती है। इन बातों से विकास नहीं होता है, विकास होता है काम करने से, और ये चीज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही समझ गए। और जिस दिन से, जब से वो राजद में जुड़े, देखिए लगातार हॉस्पिटल का शिलान्यास हो रहा है। दोनों ही बता रहे हैं मनीष जी, बार बार आप भले कह रहे हो पीके के बारे में, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। हाँ नहीं ठीक है, यही मैं भी बोलने वाला था शिप्रा जी कि देखिए, सुनील जी भी ने कहा, रजिया जी भी ने कही अभी, तो मेरे मुंह की बात छीन ली इन लोगों ने कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने शब्दों से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर जी मेरे पास आए थे और आके कह रहे थे कि जदयू का विलय जो है वो कांग्रेस में कर लीजिए। अब जरा सा सुनील जी और रजिया जी हमको बता दें कि अगर वो बीजेपी के एजेंट थे तो जेडीयू का विलय कांग्रेस में क्यों करवाना चाह रहे थे? उनको तो फायदा तो होता, अगर उनको लगता तो बीजेपी में उसका विलय कराते। तो ये किस आधार पर ये कह रहे हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। खास करके अब कह दे कि मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला था, अब ये कह दे कि नहीं मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला था, ये तो एजेंट वाले पर मैंने इनको ये चीज, इस बात का जवाब दिया। दूसरी बात, जहां तक एजिया जी कह रही हैं, तो देखिए सच्चाई यह है कि इनको खुद डर है, आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को खुद डर है, क्योंकि विश्वसनीयता जिस व्यक्ति की समाप्त हो जाती है उस पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। तो इस दौर से आरजेडी भी गुजर रही है और इनको खुद लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर ने अगर बोला है, नहीं मैं ये बात कह रहा था कि अगर प्रशांत किशोर ने बोला है, जिस प्रकार से ललन सिंह जी कहते हैं कि उनके पेट में दांत है और मैं सब बात गिनता हूं, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी भी जो है वो भी दावा करते हैं कि नीतीश जी की मैं सारी बातें जानता हूं और जितना मैं जानता हूं उतना कोई दूसरा नहीं जानता। तो आरजेडी बेचारे खुद सकते में है तो क्या कि डर लग प्रशांत किशोर ने अगर कुछ बोला है तो कहीं उसमें कह रहे हैं कि हो। विश्वसनीयता पर आप भी विश्वास नहीं कर सकते नीतीश कुमार पर? देखिए, सत्ता खोने की जो तड़प है, देखिए ये राग मत अलापिए, ये राग जो है ना, इससे कोई दूसरा राग अगर अलापिएगा एजिया जी तो जनता को वो सुरीला लगेगा और बढ़िया लगेगा। क्या जनता खोने का, अरे सत्ता जाने का भय तो आपको है, आपको लगता है कि नीतीश जी कहीं पलटी ना मार जाए। अरे भाजपा के लिए सत्ता आए और सत्ता जाए क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए आप उठाकर देख लीजिए ना, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये सत्ता खोने का जो भय है, जवाब ले लेते हैं मनीष जी, बस कुछ मिनट दीजिए मुझे। अजय यादव जी पहले बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद वापस आऊंगी मैं। अजय यादव जी बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी कि आप लोग को भी विश्वास नहीं है कि कब पलटी मार जाए नीतीश कुमार, ऐसा है क्या? बीजेपी को पेशेंस नहीं है, जो कि यहाँ सामने में भी दिखाई दे रहा है। बार बार मुझे कहने को बोला जा रहा है और टपक जाते हैं बीजेपी वाले। सुनिए शिप्रा जी, डर और ये डरे हुए हैं, इन घबराए हुए हैं। बीजेपी की बिहार की सत्ता क्या हटी कि इन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है। विकास तो ये किए नहीं, दंगा फसाद फैलाते रहे और तो आज बीजेपी का चरित्र यही है। आप सीधा जवाब दीजिए, बीजेपी का यही चरित्र है कि वो दूसरे को सुन नहीं सकते। अरे सुनने की क्षमता आप गरीब की, एक मिनट आप दोनों पहले थोड़ा शांत रहिए, मैं वापस आऊंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। और संजय जी,
आप बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। अभी जो पीके का ये बयान सामने आया है, कितनी गंभीरता से इस बयान को लेना चाहिए? हम लोग तो विकास कर रहे हैं। एक मिनट आप दोनों पहले शांत रहिए प्लीज। मनीष जी, एजय यादव जी, आप दोनों के पास वापस आऊंगी। मेरे पास कुछ और भी गेस्ट हैं, मैं उनके पास भी जाना चाह रही हूँ। संजय जी, आपने मेरा सवाल शायद सुन लिया होगा। मैं यही जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि पीके कुछ भी बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको क्या लगता है कितनी गंभीरता है उनके इस बयान में? यानी पीके क्या बोलते हैं और एक बिहार का आम आवाम क्या बोलता है, सबको नोटिस तो लेना पड़ेगा। राजनीति में संभावना से कौन इनकार कर सकता है? और संभावना में जो चीज़ें दिखती हैं या जो चीज़ें अतीत में हुई है तो एक कयास तो लगाया ही जाता है। एक प्रिडिक्शन में तो होता ही है कि हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो जाए। ठीक है, प्रशांत किशोर जी कहीं और खड़े हैं या वो यात्रा पर निकल रहे हैं तो वो कभी बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, कभी नीतीश कुमार पर जी भी हमलावर हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने सारे संबंध अगर विच्छेद कर लिए भारतीय जनता पार्टी से तो फिर हरिवंश जी जो डिप्टी स्पीकर के तौर पर राज्यसभा में हैं, आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए कि बीजेपी से हमारे कोई संबंध नहीं होंगे। आखिर उन संबंधों के मायने क्या हैं? एक सवाल जो उन्होंने उठाया है, उन सवालों पर भी हम लोगों को सोचना होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी इतने मैच्योर्ड और इतने सीजन लीडर हैं कि उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है राजनीति में कौन सी परिस्थितियां बनेगी। और मैं तो इसको गलत भी नहीं मानता हूं, ठीक है, बाकी लोग इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति में जब गठबंधन है तो गठबंधन कुछ शर्तों पर होती है और उस गठबंधन में किसी पार्टी को लगता है कि जो हमारा कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम है उस पर यह गठबंधन खरा नहीं उतर रहा है तो रास्ते बदल देते हैं। राजनीति में कोई ऐसा थोड़े है कि कोई एक आदर्श स्थिति है, रोल मॉडल की स्थिति है कि कोई व्यक्ति ने गठबंधन बदल लिया तो आप उसको कहेंगे कि क्यों बदल लिए। ठीक है, जनता इसको तय करेगी, फिर वो चुनाव में तो जाएंगे ही, उनकी पार्टी चुनाव में जाएगी। उनका गठबंधन बदलना जनता को सूट किया, जनता को सूट नहीं किया, ये जनता पर छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से चीजें राजनीति में होती है तो एक विश्वसनीयता तो घटती है। हमको याद है उस समय भी जब नीतीश कुमार जी चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 में, उस समय भी हम लोगों ने यह सवाल उठाया था कि मैंडेट इनको मिला था आरजेडी के साथ और अगर मैंडेट जनता ने दी तो फिर ये चले गए वहां। इस बार भी हम लोगों ने कहा कि अगर मैंडेट इनको मिला था बीजेपी के साथ तो ये आरजेडी के साथ चले गए। तो ये जनता पर छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल उठाने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, वो पेड रहे अनपेड रहे वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर एक आम बिहारी भी एक सवाल उठाता है कि क्या इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश भी है या एक शक के दायरे में ही लाता है, तो अगर आप गठबंधन बदलते रहे हैं, मैंडेट के खिलाफ आप जाते रहे हैं, तो एक सवाल तो है, इस सवाल से कौन भाग सकता है? एक रिएक्शन जेडीयू से ले लेते हैं डॉक्टर सुनील। देखिए, वो जो सवाल उठा रहे हैं पीके हरिवंश जी को लेकर के, एक वो सवाल है, इसके अलावा सवाल ये भी कि क्रेडिबिलिटी भी तो होती है। आप 2 बार पाला बदल चुके हैं और फिर से ये बात सामने आ रही है। देखिए, ऐसे तो कयास लगा करके भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए मैंने कहा ना, वो एक बिजनेसमैन है पीके, उनका बिजनेस इंटरेस्ट जहां होता है वैसा वो काम करते हैं। आज का सुपारी लिए वो सुपारी लेते हैं, अभी का सुपारी लिए हैं कि महागठबंधन की नीतीश तेजस्वी की स्थिर सरकार में किसी तरह का भय, किसी तरह का भ्रम पैदा करिए, सनसनी पैदा करिए। तो वो अपना सुपारी लिए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जनता जानती है और माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता कहा, जब हमारे नेता ने मनीष जी देखिए, डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, आप लोग मिलकर भ्रम फैला रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक बात है। हम लोग तो भ्रम बिल्कुल आपके सामने फैला रहे हैं, चैनल पे फैला रहे हैं। ये तो रात में भ्रम फैलाते हैं, रात में इनकी मुलाकात होती है, जब कोई नहीं देख सके तब ये भ्रम फैलाते हैं, बैठ के आपस में मिलते जुलते हैं और उसके बाद जब मीडिया में बात लीक हो जाती है तो पारा पारी ये स्वीकार करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिले थे। भाई, जब आप अलग हो गए तो ये कौन सा भ्रम फैल रहा है रात्रि के प्रहर में? ये तो सुनील जी को बताना चाहिए, डॉक्टर साहब को, कि कौन सा भ्रम है और किस बात की खिचड़ी, कैसा शर्त, किस प्रकार की ब्लैकमेलिंग, जो कि आपस में बात नहीं बनी। उसके पहले सिप्रा जी मैं बता दूं, उसके पहले प्रशांत किशोर इतने प्रखर, इतने मुखर नहीं थे नीतीश जी के विरोध में, लेकिन उनसे मिलने के बाद जब कुछ डील
तय नहीं हो पाया इन दोनों का, उसके बाद का आप रिकॉर्डिंग उठा के देखिए तो प्रशांत किशोर नीतीश जी के खिलाफ प्रखर हो गए। लेकिन तो देखिए, पहले आपकी ये बात सब को जवाब आएंगे। देना चाह रहे हैं डॉक्टर सुनील जवाब दीजिए देखिए, छोटा सा, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। प्रशांत किशोर और माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग के संबंध में कोई सनसनी और हर्षोद्घाटन नहीं हुआ था। माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद मीडिया वालों से ये बातें कही कि प्रशांत किशोर मिलना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर मिलना चाह रहे थे। कब कही? आप तो लुक छिप के मिले थे डॉक्टर। सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। प्रशांत किशोर मिलना चाह रहे थे, वो मिलने आए, हम मिले। ये बातें कोई रहस्योद्घाटन के रूप में नहीं कहा कि वो मिलना चाहते थे और हम मिले। नहीं देखिए, चलिए देखिए, ये बहस तो ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में अब ये नया बहस जरूर छिड़ गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से जो कहा गया वो सच में एक अलग बहस की ओर ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठने लगे कि क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और राजनीति में ऐसे ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप भी देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।